तुम महल के अंदर की चीजें कैसे संभालते थे? जरा देखो इस घटिया खाते को। इसकी देखभाल मैं नहीं करता था, आपका चचेरा भाई शिंजू करता था। तो इसमें तुम्हारी गलती थी, इसीलिए उसने सब संभाला। और अब तो सेवकों के भी हाव भाव बदलने लगे हैं। मेरी गलती? महारानी को कौन गंभीरता से लेगा जब सम्राट ने उसके साथ बुरा किया। मेरा समय इतना कठिन नहीं होता अगर आपने मेरा साथ दिया होता तो। कठिन समय? पर तुम्हारी जिंदगी तो आरामदायक थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मेरा दिल बड़ा था। पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम महारानी थी। काश तुम ज्यादा निर्णायक हो पाती। और इतना सब होने के बाद नौकर मेरा इलाज नहीं करेंगे। आप कहना क्या चाहते हो? आपको लगता है कि मैं महारानी बनना चाहती थी? अब छोड़ो भी, वैसे भी आप ठीक नहीं है। मैंने माफ किया आपको। अच्छा ये बताओ कि कढ़ाई कैसी चल रही है? बस चल रही है, मतलब हो ही चुकी है। महारानी, अंतरिक्ष महल के निर्देशक इंतजार में हैं जन्मदिन की तैयारियां देखने के लिए। ठीक है, जाओ उसे उठा कर लाओ। बहुत हुआ। क्या कढ़ाई भोजन से ज्यादा जरूरी है? तुम जाओ। इतनी खराब कढ़ाई बुनाई। इन सब में से तो कोई भी अच्छा नहीं है, समझी तुम? शिंजू, ये सौभाग्य और लंबे आयु के लिए। आपको अच्छा लगा ना? आप सुरक्षा के समय खतरे के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि महारानी अब इतनी सक्षम हो गई है, तो मुझे अपने कदमों को पीछे ही लेना होगा। शिंजू, आपके कहने का क्या मतलब है? महारानी से कहो तुम बीमार हो, जब तक भोज ना हो, समझ गई? हाँ, ठीक है। महारानी जी, क्या आपको बालों का जोड़ा पसंद आया? बहुत प्रतिभाशाली हो हमारे इस पूरे महल में। वैसे मुझे अच्छा लगा। जब तक आपको ये पसंद है, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज यहाँ नहीं है ना, मैं तो उनके बिना सिर्फ समय बिता रही हूँ। रानी माँ। हाँ, तो फिर हमारे सम्राट हाल ही में कहाँ घूमने चले गए? हर दिन फेंगी महल में। महाराज ने महारानी को बर्बाद कर दिया, आप समझ रही हो? देखिए अपने आप को, अपनी मुलायम त्वचा के साथ आप वसंत की तरह जगमगा रही हो महारानी। मैं तो अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश कर रही हूँ। आप कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी। आप तो दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगी। मेरी यही ख्वाहिश है महारानी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। हमारे जीवन का हर एक क्षण कभी लौट कर नहीं आता। मैंने तुम्हारी उम्र में सब कुछ सही किया और अब मैं अपने जीवन का आनंद लेने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मुझे पता है। रानी माँ की जय हो। प्रधान वेद आ गए हैं। उन्हें अंदर बैठाइए। जी। रानी माँ की जय हो। लेडी, कैसी हैं आप? वैद जी, आप बोलिए। धन्यवाद रानी माँ। पिताजी, आपको इतनी देर हो गई। कितने समय बाद आपको देख रही हूँ मैं। आप इतनी सुबह आ गए, मुझे डर है कि आपने नाश्ता किया भी है। नौकरानी हांग, जी रानी माँ। इनके लिए नाश्ता ले आओ। जी। आप बैठ जाइए। धन्यवाद।
मेहमान हर तरफ से आ रहे हैं आपके जन्मदिन के भोज के लिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी महारानी, इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गया हूँ। रानी माँ, सभी के लिए आप उदाहरण हैं। आप मेरे सगे भाई हैं और शिंजू के पिता भी हैं। तो जब दिल करे आप हमसे मिलने आ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। पिताजी, मैंने हाल ही में रसगुल्ले बनाना सीखा है, इसे खाइए ना, बताइए ना कैसा है। लेडी पे पिताजी। नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं आपको अब कब देखूंगी। महारानी के भोज के बाद? अभी समय है तो क्या मेरे पास नहीं बैठ सकते आप? क्या आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है? सही कह रही है, आज आप इसे कुछ मत कहिए। आपसे मिलना नामुमकिन हो जाता है। हम एक परिवार हैं। आज यहाँ पर कोई चीज टालिए मत। हाँ, भैया लीजिए। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। युयांग गर्ल, एक खुरदुरा पत्थर, रंगीन साटन के 6 टुकड़े, 800 चांदी के पायल, ये महारानी के आसपास के लोग सब उसके जैसे ही क्यों हैं? ये पेई और बाकी कहाँ हैं? हैंसंग ड्यूक, लंबे आयु की देवता की स्वर्ण मूर्ति, एक ईगलवुड वैसाखी और एक जेडाइट कंगन। बाओजियन, लेडी पई और दूसरे लोग कहाँ हैं? महारानी, लेडी पेई ने रानी माँ की तैयार होने में मदद की। सूजी ताओ का कल पेट खराब हो गया था और सूजी ली को नींद की समस्या हो गई। सूजी किन का तो जिक्र ही ना करे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता जब से वो यहाँ आई है। प्रधान वेद सिसम की लकड़ियों से बना बुद्ध मोतियों की माला, धूप बत्ती के 6 डब्बे, 12 चांदनी प्याले। रानी माँ को बुद्ध मालाएं और धूप बत्ती बहुत पसंद है, इसे ध्यान से रख दो। मैं कल उनके पास ये सब ले जाऊंगी सराहना के लिए। हाँ महारानी साहिबा। सेवकों से कहो कि वो मेहमानों को अपने तोहफों के नाम बताने को कह दें। सुनो, हाओ युनलाई को यहाँ ले आओ, किताबें लगाने में मदद करो। जी। बाओजियान, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे बात करनी है। महारानी को मेरा नमस्कार। अब उठ जाओ। ताओ सुनो, मेरा मानना है कि तुम्हें कम मसालेदार खाना खाना चाहिए। बाओजियान, तुम भोजन को ऊपर ले आओ। यान, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? आप हर चीज़ में अच्छी लगती हैं। मिसली और बायोजियान यहाँ है। महारानी का संदेश। मिस ली को आज पूरी नींद लेनी चाहिए और भोज पर नहीं जाना चाहिए। आप समझी ना? दवाई। मिस ली, बालियों को देखिए, आपके श्रृंगार से मेल खाते हैं। मिस्किन नमस्कार। मेरा समय बचाते हुए एक और यात्रा से महारानी ने कहा है कि मिस्किन को अत्यधिक बुखार है और उन्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए ताकि रानी माँ परेशान ना हो। इतनी देर हो गई है, अब तक सो रहे हो। वुदू, महाराज के लिए कपड़े ले आओ। चलो। महारानी, सब कुछ हो गया है।
और प्रत्येक टेबल के लिए भोजन तैयार है। ठीक है, अपना काम करो। जी। महारानी को मेरा नमस्कार। महारानी, मुझे सचमुच पूरी नींद मिली है और मेरा पेट भी पहले से अच्छा है। तुम उठ सकती हो।担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫不